विल सी एनसेड निमोनिक्स। ओके, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनसेड्स का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। एनसेड्स का यूज़ हम लोग एनाल्जेसिक इफेक्ट मीन्स दर्द को कम करने के लिए करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में यूज़ करते हैं मीन्स सूजन कम करने के लिए करते हैं। फिर उसका एनसेड्स का यूज़ हम लोग एंटीपायरेटिक में भी करते हैं फीवर कम करने के लिए। और इसका एक और एक्शन होता है रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी रोकता है। अब हम लोग देखेंगे एनसेड्स का निमोनिक्स। ओके, एनसेड्स को मेनली फोर तरह से हम लोग क्लासीफाई किए हुए हैं। ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर मीन्स जो सेलेक्टिव नहीं हो कॉक्स के लिए। ओके, दैट इज़ नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इसका निमोनिक्स है जैसे क्रीम पे लिखा हुआ रहता है SPF, जिसका जितना ज़्यादा SPF होता है वो उतना अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का निमोनिक्स है SPF पाए। ओके, S फॉर सैलिसाइलेट, सैलिसाइलेट में सिर्फ एक ड्रग्स आता है दैट इज़ एस्पिरिन। ओके, P फॉर प्रोपैनिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसका निमोनिक्स है इंक फेका। ओके, I फॉर आइबुप्रोफेन, N फॉर नैप्रोक्सेन, K फॉर कीटोप्रोफेन, F फॉर फ्लुर्बिप्रोफेन। इसमें देख रहे हैं कि सारे में जो एंडिंग वर्ड है वो प्रोफेन है, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रोपैनिक एसिड डेरिवेटिव्स का ड्रग्स हैं। अब बात आती है F फॉर फेनामेड, मी इसका निमोनिक्स है। इस वर्ड को हम लोग ड्रग्स को ऐसे ही याद रखेंगे, मी मेरा फेनामिक एसिड। ओके, मेफेनेमिक एसिड। अब बात आती है E फॉर इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें इन लोगों को कितने में चाहिए क्रीम, 10 रुपये में पर 10 रुपीज़। ओके, सो पर ऑक्सीकेम, पिरोक्सीकेम, टेनॉक्सीकेम। अब बात आती है A फॉर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें है किंग निमोनिक्स। ओके, K फॉर कीटोरैक, I फॉर इंडोमिथासिन, N फॉर नाइबोमिटोन। ओके, एंड लास्ट वन इज ऑफ नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का दैट इज पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। इसमें है कि फेनाइल सब में आएगा। ओके, दैट इज फेनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनाइल ब्यूटाजोन, प्रोपाइफेनाजोन। इसमें ब्यूटाजोन कॉमन है तो हम लोग जान जाएंगे कि ये पायराजोल डेरिवेटिव्स के ड्रग्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनसेड्स के सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर के बारे में, जो कि सेलेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 पे को ही इनहिबिट करेंगे। ओके, जिसका निमोनिक्स है सेले फॉर सेलेकॉक्सिब, पर सेलेक्टिव किस पे है, पर पेरेकॉक्सिब, E फॉर इटोरिकॉक्सिब, सेलेक्टिव सेलेकॉक्स और बी फॉर 2, इसमें सारे में कॉक्सिब कॉमन आ रहे हैं तो हम लोग जान जाएंगे सेलेक्टिव कॉक्स 2 के इनहिबिटर हैं। अब बात आती है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, ये सेलेक्टिव तो नहीं है बट ये प्रेफरेंस करते हैं कॉक्स 2 को इनहिबिट करने के लिए। इसके ड्रग्स को हम लोग देखेंगे तो एडमी है, इसका निमोनिक्स है एडमिन। ओके, A फॉर एसिक्लोफेनेक, D फॉर डाइक्लोफेनेक, M फॉर मेलॉक्सिकैम, E फॉर इट्टोडोलैक, N फॉर निमेसुलाइड। जैसे इसमें कॉमन आ रहे हैं सिक्लोफेनेक, मिलो जी, मिलॉक्सिकैम को ऐसे हम लोग याद रखेंगे, मिलो जी कम आकर ही मिलेंगे हम लोग, और मिलकर जैसे वो उसका साड़ी की तारीफ की तो इट्टो 2 लाख का है, सो इट्टो 2 लाख। अब हम लोग लास्टली आते हैं दैट इज़ फोर्थ ग्रुप, दैट इज़ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये एनाल्जेसिक तो अच्छे से इफेक्ट दर्द को अच्छे से कम करेगा, एंटीपायरेटिक मीन्स फीवर को भी कम करेगा, लेकिन ये पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन ये अच्छे से शो नहीं करता है, पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है इसका। इसमें 2 आते हैं,
दैट वन इज para-aminophenol डेरिवेटिव्स। para-aminophenol डेरिवेटिव्स में पैरासीटामोल आ जाता है। ये आता है बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव्स, ओके, जिसका ड्रग्स नेम है निफोपाम। Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.